नमस्कार, मैं शिखा मिश्रा रांची से आज आपसे फिर मिलने आ गई हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग सभी ठीक होंगे, सभी मंगलमय होंगे, ऐसी मैं कामना करती हूँ। तो आज मैं और एक विषय लेकर आपके पास आई हूँ, आपको जानकारियाँ देने के लिए। आशा करती हूँ कि आप लोग ये जानकारियाँ सुनेंगे और मुझे सपोर्ट भी करेंगे। मैं जो भी जानकारियाँ आपको देती हूँ, सब कुछ सच रहता है, सब सही रहता है और कुछ उपाय करके आप लोग का जीवन सुखमय बन सकता है, आपका कष्ट निवारण हो सकता है। तो उसी के बारे में आप लोगों को मैं आज जानकारियाँ देना चाहती हूँ, अमावस्या के बारे में। अमावस्या साल के 12 बार होता है। हर कृष्ण पक्ष के आखिरी दिन अमावस्या होती है और महीने के 15वें दिन में अमावस्या होती है। इस बार मैं आप लोगों को 17 सितंबर को अमावस्या है, तो उसी के बारे में मैं आप लोगों को जानकारियाँ देना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ। ये सर्वपितृ अमावस्या कहलाती है क्योंकि ये पितृपक्ष की अमावस्या होती है, इसलिए इसे सर्वपितृ अमावस्या कहते हैं। इस दिन अपने पितरों का तर्पण करते हैं क्योंकि वो आखिरी दिन होता है। आखिरी दिन हमारे पितृ हमारा इंतज़ार करते हैं कि हम उनका विदाई किस तरह करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जो लोग इस दिन तर्पण करते हैं या फिर ये ऐसी अमावस्या है कि इस दिन ऐसे तो साल के 12 दिन में उपवास किया जाता है, लेकिन इस दिन भी किया जाता है और इस दिन भी आप लोग कीजिए। और मैं बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले आप स्नान कर लीजिएगा और पीपल देव में आप जल ज़रूर दीजिएगा क्योंकि ये जल सीधे देवताओं और पितरों तक पहुँचता है, तो इस दिन किया जाता है। जल देकर उनसे निवेदन करें कि हे पितृ देवता, हमसे जो गलती हो गई है हमें माफ़ कीजिएगा। साथ ही हमारे जो महत्वपूर्ण कार्य है उसे पूर्ण कीजिएगा। जो भी महत्वाकांक्षी बातें हैं आप उनसे कह दीजिएगा, उनसे माफ़ी मांगिएगा और कहेंगे आखिरी दिन कि हे पितृ देवता, आप जहाँ से आए थे वहाँ वापस चले जाइए और हमें आशीर्वाद देकर जाइए कि हम लोग सुखी संपन्न रहें, अच्छे से रहें। उसके बाद आकर अपने घर में श्राद्ध वगैरह किया जाता है। इस दिन अपने पितर यानी पितरों देवता को आप खीर का भोग मतलब उनको ज़रूर दें। जैसे कि खीर पूड़ी और कुछ कुछ बनाना चाहते हैं तो आप बनाकर उन्हें ज़रूर दें। साथ ही मैं आप लोगों को कुछ उपाय बताऊंगी जिसे कर कर आप लोग का जीवन सुखमय बन सकता है। यूँ तो अमावस्या किस लिए होता है? अमावस्या सूर्य और चंद्र एक ही राशि में हो जाते हैं, इसलिए इस दिन अमावस्या होती है। क्योंकि इस दिन चंद्र नहीं होता है, पूरी रात घनघोर छाई रहती है, रात्रि में पूरी घनघोर छाई रहती है। तो इस दिन अमावस्या के दिन सबको सावधानी पूर्वक भी रहना चाहिए। कुछ लोग भावुक वगैरह होते हैं या फिर कुछ लोग बीमार वगैरह रहते हैं, तो इस दिन ज़्यादा पूजा पाठ पे आप लोग लीन रहिएगा, पूजा पाठ पे ही ध्यान दीजिएगा क्योंकि ऐसा ही किया जाता है। कुछ लोग भावुक होते हैं तो उन पे अमावस्या का असर ज़्यादा होता है, तो इसलिए पूजा पाठ अवश्य करना चाहिए। सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ उपाय बताना चाहती हूँ जिसे करके आप अपना जीवन सुखमय बनाएंगे। इस दिन सुबह आटे की लोइयाँ लें, छोटी छोटी उसकी लोइयाँ बना लें और मछली को ज़रूर दें। किसी के घर के पास नदी है तो वहाँ चले जाएं। गंगा नदी है, जिनके घर के आगे गंगा नदी आसपास होती है तो वो लोग भी वहाँ पे चले जाएं, स्नान कर लें और मछलियों को आटे की लोइयाँ ज़रूर खिलाएं। इससे करने से आपके पितृ देवता भी खुश होते हैं, साथ ही आपके ये शनिदेव का भी खुश होते हैं और आपके जितने भी कष्ट हैं वो धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। आपको ऐसे परिणाम देखने को मिलेंगे कि आप लोग आश्चर्य हो जाएंगे कि ऐसा भी होता है। साथ ही मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि इस दिन कौवे, कुत्ते, गाय को आप रोटी ज़रूर दें। आटे से आटा, सूखा आटा और उसमें चीनी मिला लें और उसे चींटियों को ज़रूर दें। इससे हमारे पितृ देवता भी खुश होंगे, भगवान भी खुश होते हैं। ये ब्रह्मांड के सबसे छोटी जीव होते हैं जिसे अगर आप लोग खुश रखेंगे तो ब्रह्मांड भी धीरे धीरे आपसे खुश होने लगेंगे, आपको आशीर्वाद देंगे। तो ये कार्य अमावस्या के दिन जरूर करें। जो लोग बेरोजगार होते हैं, कितना भी कोशिश करते हैं तो उन्हें रोजगार नहीं मिलता है, तो अमावस्या की रात्रि को
सबसे पहले तो सुबह ही एक नींबू ले लीजिएगा, उसे साफ सुथरा धोकर भगवान जहाँ पूजा स्थल वहाँ पर रख दीजिएगा। और रात्रि में यानी कि शाम होने के बाद, सूर्य अस्त होने के बाद आप उस नींबू को 4 टुकड़ा करके अपनी इच्छित बोल के, अपना इच्छा जैसे आप जो चाहते हैं उसे बोलकर, और सीधे उस नींबू को 4 चौराहे की जगह आप चारों चौराहे में अलग अलग नींबू की भाग रख दीजिए। तो इससे क्या होगा, आपके बेरोजगारी के रास्ते बंद हो जाएंगे, रोजगार के रास्ते खुल जाएंगे। ये ऐसा होता है, मैं आप लोगों को सच बता रही हूँ। इसके बाद अमावस्या के दिन रात्रि में तेल से चुपड़ी हुई आखिरी रोटी कुत्ते को जरूर दें, किसी काले डॉग को दें। इससे शनि का प्रभाव आपके जीवन में कम पड़ेगा, आपका राहु भी ठीक रहेगा। तो इसे आप उपाय ज़रूर करें, इससे आपके कष्ट दूर होंगे, धन की वृद्धि होगी। जिसकी शादी वगैरह नहीं होते हैं या फिर काल सर्प का दोष है, तो आप एक उपाय करें। सबसे पहले एक चांदी की नाग नागिन बनाएं और उसे 7 श्वेत पुष्प यानी कि सफ़ेद कलर की पुष्प उस पर चढ़ाएं और बहते पानी में प्रवाहित कर दें। आप अगर गंगा नदी में करेंगे, जो लोग आसपास रहते हैं, तो उनके लिए और भी अच्छा है। तो ऐसा कीजिएगा, आपको शादी की योग बनेंगे और आपके जितने भी काल सर्प दोष हैं वो भी दूर होंगे। तो आप लोग ये ज़रूर कीजिएगा। इस दिन श्राद्ध पक्ष भी रहता है, तो किसी ब्राह्मण को या किसी भूखे को भोजन जरूर खिलाइएगा। ऐसा अगर आप कर लें तो साल भर का जो भी आपका धन रुका है और जो भी धन की प्राप्ति करना चाहते हैं वो ज़रूर पूर्ण होगी। साल भर के क्या कितने यज्ञों का फल मिलता है अगर आप ब्राह्मण को इस दिन भोजन खिलाएंगे। तो इस दिन भागवत गीता का पाठ जरूर करें। एक और चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, जैसे गीता का 7वां अध्याय आप पढ़ेंगे अमावस्या के दिन, किसी भी अमावस्या के दिन, तो उस घर में किसी की भी अकाल मृत्यु नहीं होती है, साथ ही कम उम्र में मृत्यु नहीं होती है उस घर में, और घर सुखी संपन्न रहता है। तो आप गीता का 7वां अध्याय का पाठ अमावस्या के दिन जरूर करें, ऐसा करना चाहिए। दान दक्षिणा इस दिन बहुत महत्वपूर्ण है, आप ज़रूर करें। आप दान में गेहूं, आटे, चावल, तेल कुछ भी ले सकते हैं, आलू वगैरह, दाल, ये सब लेकर आप किसी ब्राह्मण को या फिर किसी गरीब मनुष्य जिनके पास धन की मतलब खाने की भी कमी रहती है, उनको ये दें। वो भी खुश होंगे और आपके जीवन के कष्ट भी दूर होंगे। ऐसा करने से लक्ष्मी माता खुश होती है और आपको वो सौभाग्यपूर्ण बनाती हैं। आपके सारे जितने भी धन के कार्य हैं वो बनने लगते हैं। तो ऐसा आप लोग ज़रूर कीजिएगा। साथ ही जब संध्या होती है तो अमावस्या के दिन पीपल देव पे एक तेल का दिया जरूर जलाना चाहिए। साथ ही शुद्ध घी का दिया अपने तुलसी, जो आंगन में आप लोग तुलसी को पूजा करते हैं, तो उसके आगे शुद्ध देसी गाय का घी का दिया आप जरूर जलाएं। उसके बाद गाय को अमावस्या के दिन हरी घास जरूर खिलाएं। साथ ही अगर बछड़ा हो तो उसे भी खिलाएं। ऐसा करने से आपके कुंडली दोष दूर होते हैं, राहु दोष दूर होते हैं। तो ये आप लोग ज़रूर कीजिएगा, अमावस्या के दिन करना चाहिए। इस दिन लोग उपवास भी करते हैं, भगवान विष्णु की पूजा भी करते हैं, तो आप लोग भी कीजिए, बहुत अच्छा शुभ फलदायी माना जाता है। इस दिन क्या नहीं करना चाहिए ये भी मैं बताना चाहती हूँ। कोई यज्ञ ना करें, जैसे कोई यात्रा यानी कि बहुत दूर जाना चाहते हैं तो अमावस्या के दिन ना जाए, अच्छा नहीं माना जाता है। किसी भी नए बहू को अगर आप लाना चाहते हैं तो उस दिन ना लाएं। इस दिन छठी मुजट्ठी कुछ नहीं की जाती है। जैसे कि कोई नवी कार्य करना है तो अमावस्या के दिन आप ना करें, ऐसा नहीं किया जाता है, क्योंकि उस दिन सिर्फ उस दिन चंद्र नहीं उगता है तो शुभ नहीं माना जाता है। कुछ ही चीज़ है जो शुभ माना जाता है और जिसे करके आप जीवन सुखमय बना सकते हैं, जो मैंने आपको बताया। और इस दिन अपने घरों को साफ सुथरा रखना चाहिए, अपने द्वार को साफ सुथरा रखना चाहिए, क्योंकि
वायु के रूप में जब तक सूर्यास्त ना हो जाए आपके पितृ देवता आपके देहरी पे ज़रूर रहते हैं। भले वो हमें महसूस ना हो, दिखाई ना दे, सुनाई ना दे, लेकिन वो रहते हैं। इसलिए घर को साफ सुथरा रखें, जितने भी कूड़ा करकट है उसे फेंक दें, और जो भी छोटे मोटे टूटे फूटे सामान है उसे बेच दें और अपने घर को साफ सुथरा रखें। तो यही थी मेरी कुछ जानकारियाँ जो मैंने आपको बता दिया। आप लोग इसे कर लीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। अमावस्या के दिन विधि विधान से पूजा भी करनी चाहिए, अच्छे से रहना चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मुझे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग नहीं कर रहे हैं, मुझे कमेंट भी नहीं कर रहे हैं, ना ही लाइक कर रहे हैं, ना ही सब्सक्राइब कर रहे हैं। आप लोग मुझे देखिए, मैं अच्छा बता रही हूँ, जो भी सच है वो वही बता रही हूँ। मुझे आगे बढ़ाते जाइए, मैं आप लोगों तक तरह तरह के उपाय बताऊंगी। अगले दिन आटे से आप क्या क्या उपाय करें इसके बारे में मैं जानकारी दूंगी। तब तक के लिए प्रणाम।